पिछली दफा जो फ्यूल प्राइसेस सेट हुई हुई हैं उससे अगर हम इंटरनेशनल प्राइसेस का कंपैरिजन करें तो तकरीबन पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 1.5% जो है वो बढ़ी है इंटरनेशनली। और इसी तरीके से डीजल की कीमत तकरीबन 0.5% कम हुई है। लेकिन अगर हम अपनी करेंसी का इम्पैक्ट देखें तो पिछले फोर्टनाइटली में जो कि 15 तारीख को प्राइसेस इम्प्लीमेंट हुई थी, इसमें जो हमारी करेंसी की एवरेज थी वो तकरीबन 288.5 की जो है वो एज्यूम की गई थी। और अगर हम अभी देखें अपनी करेंसी की एवरेज पिछले 12-13 दिनों में, तो ये तकरीबन 298 रुपीज की जो है वो पी कैरी यूएसडी पैरिटी जो है वो आ रही है। तकरीबन 10 रुपए से करेंसी जो है वो ऑन एन एवरेज बेसिस डेप्रिशिएट हो गई है। तो अब हमें आने वाली जो 1 सितंबर को प्राइसेस नोटिफिकेशन है उसमें एक्सपेक्टेड है कि प्राइमरली बिकॉज ऑफ द करेंसी डिप्रिसिएशन एंड स्लाइट इंक्रीज इन इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस, तकरीबन 11 रुपए पर लीटर से जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से डीजल भी तकरीबन 8.5 से 9 रुपए पर लीटर से जो है वो एक्सपेक्टेड है कि उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो। जो स्टेट बैंक ने बात की थी और इवन जो हम भी अपने इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन देखते हैं, तो इन्फ्लेशन चूंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट हो रही होती है, तो लास्ट ईयर जो है वो काफी बड़ा बेस का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं जाएगी। मोस्ट लाइकली फ्रॉम फेब्रुअरी एंड मार्च 2024 ऑनवर्ड जो है वो हमें एक जो है वो बड़ा डिक्लाइन जो है वो नजर आएगा। लेकिन अभी जैसे इस महीने एक्सपेक्टेड है तकरीबन 28.3% इन्फ्लेशन रहेगी। फिर सितंबर में चूंकि लास्ट ईयर का जो है वो बेस का इशू दोबारा से आ गया था, तो शायद 30% से क्रॉस कर जाए, तो फिर ये ट्रेजेक्टरी जो है वो डाउनवर्ड तो रहेगी, लेकिन मेजर रिलीफ जो हमें नजर आएगा इन्फ्लेशनरी फ्रंट पे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपकी गैस के टैरिफ का इंक्रीज है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि दोबारा से होंगी। तो जो हमें इन्फ्लेशन में ईज ऑफ नजर आना सही मायनों में शुरू होगा वो जनवरी फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स होगा। उससे पहले जो है वो लगता नहीं है ऐसा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी के साथ नीचे आए। इंटरेस्ट रेट पे बिल्कुल इन्फ्लेशन की चूंकि लोगों की जो एक एस्टिमेट था वो उससे थोड़ा सा जो है वो ऊपर आने की तवक्को है, तकरीबन 1.5 से 2%। पहले जैसे हमारी भी एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन 22% एवरेज इन्फ्लेशन रहेगी, जो कि अब करेंसी एडजस्टमेंट के बाद, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद और जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का टैरिफ एडजस्टमेंट हुई है उसके बाद जो है वो ये तकरीबन 24.2% तक जो है वो जा सकती है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 से 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से जो है वो इन्फ्लेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में जो इस वक्त इन्फ्लेशन हो रही है वो सप्लाई साइड डायनेमिक्स की वजह से हो रही है। और इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बेसिकली डिमांड को कर्ब करने के लिए जो है वो यूज की जाते हैं। तो डिमांड ऑलरेडी हमारे मुल्क में जो है वो अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जिसमें ऑटोमोबाइल सेल, सीमेंट सेल, पेट्रोलियम सेल, ये सब जो है वो बहुत वीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि अब आईएमएफ के प्रोग्राम के भी हम अंदर हैं और हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के स्टेट बैंक जो है वो 1 या 1.5% से जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।